आप सभी को बैसाखी की ढेरों शुभकामनाएं। और आज पूरे देश में देखिए बैसाखी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक एक करके तमाम तस्वीरें आपको दिखाते जाएंगे। खुशहाली का ये पर्व है। गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं। बाजारों में रौनक लगी है और लोग एक दूसरे को बैसाखी की बधाइयां, संदेश भी दे रहे हैं। बैसाखी फसलों का त्योहार है जो अपने साथ खुशहाली और भाईचारे का संदेश लेकर आता है। आज से सिख समुदाय के नव वर्ष की भी शुरुआत हो जाती है, जिसके लिए गुरुद्वारों में खास सजावट देखने को मिल रही है और साथ ही भजन कीर्तन अरदास भी की जा रही है। पंजाब समेत देश भर में उत्सव का माहौल है। कहीं दंगल हो रहा है तो कहीं भांगड़ा गिद्धा की ताल पर लोग झूम रहे हैं। मतलब देश भर में बैसाखी पर पर्व और त्योहारों की धूम मची है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इस त्योहार को भी जानते हैं, मनाया भी जाता है। बंगाल में आज पोइला बैसाख है तो बिहार में सतुवान का पर्व है। असम में आज बिहू मनाया जा रहा है। इसी तरह केरल में विशु मनाया जा रहा है। ओडिशा में पना संक्रांति का उल्लास है। देश भर में आप देखेंगे बैसाखी की बहार आई हुई है। हर जगह बैसाखी के लिए लोग उत्साहित हैं। आज देश भर में बैसाखी का पर्व मना रहे हैं। और चलिए देखिए बैसाखी की धूम है। तमाम रंग आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा साहब में नवजोत हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली से ही नीतू झा बांगदा साहिब गुरुद्वारा से, दिल्ली से अनामिका रकाबगंज गुरुद्वारा में मौजूद हैं। सबसे पहला नवजोत, बैसाखी की ढेरों शुभकामनाएं आपको। आप जहां पर मौजूद हैं मुझे ये बताइए, देखिए गुरबाणी का पाठ किया जाता है। आज के दिन रबी की फसल पक जाती है तो इस त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ सिख समुदाय मनाता है। तो आज जिस गुरुद्वारे में आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे पंथ की सिरजना की और सानू खांडे बाटे की पौल सिखा के गुरु वाले बनाया, सिख बनाया। और ये अमृतधारी सिख की जिहड़ी पहचान है आज दुनिया भर दे विच है। सो मैं समूह संगतां नूं बधाई देंदे होए बेनती करांगा कि जिन्हां लोगों ने हले खंडे बाटे की पौल नहीं छकी वो महाराज का अमृत छक के गुरु वाले बनन और अपने गुरु के पर्व मनाने तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ताई कामयाब होणगे। सो मैं समूह संगतां नूं एक बार फिर तो लख लख बधाई दिंदा। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਕੈਂਸਰ ਕੈਂਪ। ओके, देखो मैं समझदा कि सिक्खी की जिहड़ी मुढ़ असूल ही है एक मानवता की सेवा और खालसे पंथ की सिरजना ही अकाल पुरख तो थापड़ा लेके गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने की और क्या कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज सानू सांझीवालता की गल समझाते हैं और भेदभाव तो धर्म जात तो उपर उठ के सानू ये टीचिंग दी जाती। सो मैं सारिया संगतां नूं बेनती करांगा कि सारे मानवता दी सेवा करिए और गुरु दी खुशियां प्राप्त करिए। थैंक यू। नवजोत, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बच्चों सिखा रही है। नवजोत, अभी जो आपने बात की है उन्होंने भी ये कहा कि आज के दिन देखिए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जैसे सिख पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी। एक ही संदेश देखिए सिख समुदाय की तरफ से दिया जाता है कि मानवता की सेवा कीजिए। जितनी सेवा भावना के साथ आप आगे बढ़ेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। आज का दिन बहुत बड़ा है, आज का दिन बहुत खास है। जहां पर आप मौजूद हैं वहां बताइए क्या कुछ चल रहा है। सुबह से गुरबाणी का पाठ जो है वो तो शुरू हो ही गया होगा। और आप मेरे साथ साथ यहाँ से कीर्तन की आवाज भी, मधुर ध्वनि भी सुन रहे होंगे। एक बार जरा 360 आपको इस पूरे परिसर की हम तस्वीरें, रौनक, भक्ति का रंग दिखा देते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं सुभाष नगर से। आज के दिन के लिए क्या कहेंगे? आज के लिए आज का दिन बहुत ही खूबसूरत, अच्छा खालसे का प्रकाश उत्सव है और हमें बहुत आनंद आ रहा है। इतना बहुत महान दिन है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो आप यहाँ पर देख सकती हैं मजनू का टीला गुरुद्वारा साहब में मैं मौजूद हूँ। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन से भी यहाँ पर टीमें आई हुई हैं जो कैंसर के लिए अपने अपने कैंप्स लगा रहे हैं। जब हम मनुष्यता की सेवा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो संदेश गुरु साहब का था, इंसानियत, धर्म, देश की सेवा, सबसे ऊपर कौम, सबसे ऊपर धर्म, सबसे ऊपर आपका देश होना चाहिए, उसके ऊपर कोई नहीं। और इंसानियत की सेवा के लिए यहाँ पर कैंसर कैंप है, वहां पर भी बहुत से लोग आए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी वहां पर पहुंचे हैं। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की
तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अलावा अगर मैं शगुफ्ता आपको बताऊं, जो बाहर का एरिया है, जी। इतनी ज्यादा भीड़ है। सुबह में सीसगंज साहब गुरुद्वारा में मौजूद थी और वहां पर मैंने दिखाया था कि किस तरीके से लाखों की संख्या में श्रद्धालु, और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दिल्ली के सिख श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। कहाँ से आए आप? जी, देखिए कहते हैं हम कुछ फतेहनगर से है, तिलक नगर से। आज के दिन का गुरुद्वारा है ना, वहाँ से आए हैं। आज के दिन के लिए क्या कहेंगे? यही कहेंगे, चढ़ती कला वाला गुरुद्वारा है, वो है बरकतों वाला, महाराज सबका भला करे। सबका भला करे, चढ़ती कला में सबको रखें, और यही एक दुआएं की जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि अलग अलग तबकों के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भक्ति भाव के साथ पहुंच रहे हैं, लंगर की सेवा। और ये जो खास तौर पर मैं मजनू का टीला की बात करूं, एक लंगर जो गुरुद्वारे की अपनी तरफ से लगाया जाता है, और उसके अलावा छोटे छोटे लंगर अलग से लगे हैं, क्योंकि श्रद्धालु और सिख संगत इतनी ज्यादा यहाँ पर पहुंच रही है, और कोई भी भूखा यहाँ से नहीं जाए, हर कोई लंगर छक के जाए। आप एंटर होंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको बाहर एक जगह टेंट लगा है जहाँ पर लंगर की व्यवस्था है कि अगर आप अंदर लंगर नहीं छक सकते हैं तो आप बाहर आकर भी लंगर छक सकते हैं। इसके अलावा गुरुद्वारे के अंदर विशेष प्रबंध किए गए हैं, कीर्तन वहाँ पर चल रहा है, कथाएं जो गुरु साहब की साखियों को बयां करती हैं, अलग अलग शिक्षाएं हमें देती हैं, 10 गुरुओं ने क्या क्या उपदेश दिए उसको लेकर अलग अलग शिक्षाएं जो हैं वो यहाँ पर बताई जा रही। खालसे का मतलब क्या है, क्यों खालसे की जरूरत पड़ी, उस दौरान मुगल शासकों का अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ चुका था, कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो रहे थे, धर्म परिवर्तन हो रहा था, और उसी के खिलाफ गुरु तेग बहादुर जी ने आवाज बुलंद की जब कश्मीरी पंडित उनके पास आए कि जी नवजोत बिल्कुल सही कह रही हैं। खालसा पंथ की शुरुआत ही इसलिए की गई थी क्योंकि मुगलों को मुकाबले में हराना था। चलिए आपके पास फिर से लौटेंगे, एक बार वो करते हैं अनामिका का, जो हमारे साथ रकाबगंज गुरुद्वारे से बनी हुई है। अनामिका, आज का दिन बेहद खास है। आज ही के दिन सिख पंथ की जो शुरुआत हुई थी उसके लिए लोग जो है गुरुद्वारों में आते हैं, नया जो है अपना शुरू हो रहा है वक्त, उसके बारे में बात करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन कीर्तन भी किए जाते हैं और कई तरह के प्रोग्राम रखे जाते हैं। बताइए रकाबगंज गुरुद्वारे में किस तरह के प्रोग्राम रखे गए हैं, क्या नया हो रहा है वहां पर? जी, अभी हम मौजूद हैं रकाबगंज गुरुद्वारे में। यहाँ पे सुबह से ही गुरबानी चल रही है, श्रद्धालुओं की संगत जो है वो गुरुद्वारे में आ रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। अब सुबह गुरबानी हुई है, शाम को यहाँ पे कीर्तन का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी श्रद्धालु जन भाग लेंगे। अभी हम मौजूद हैं जहाँ पे लंगर छका जा रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं कि क्योंकि आज नया वर्ष भी है, जब पर्व होता है तो अच्छा खाना बनता है, वैसे ही आज लंगर में कुछ विशेष पकवानों का आयोजन किया गया है। छोले भटूरे हैं, हलवा है, जलेबी है, सुबह कचौड़ी और चटनी भी रखी गई थी। यहाँ पे देखिए लंबी लाइन लगी हुई है। श्रद्धालु के अलावा आसपास के लोग भी हैं जो यहाँ पे लंगर चखने के लिए आए हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जिन्होंने इस लंगर का आयोजन किया है, हम उनसे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ हनी चड्डा जी हैं। बताइए कैसे आप पर्व मना रहे हैं और कैसे सेवा कर रहे हैं? ये हमारे लिए सिखों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है बैसाखी का, और इसको खालसा सिजना दिवस भी कहते हैं। इस दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने खालसे की यानी जो सिख है उसकी साजना की थी। उन्होंने 5 कक्र दिए थे हमें, कच्छा, केश, कड़ा, किरपान। उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की थी जो मजलूमों की रक्षा करेगी और जुल्म नहीं होने देगी, हर जुल्म करने वाले से मुकाबला करेगी, और वो मेहनत करके कमाएगी और मिल के खाएगी, लोगों को बांट के खाएगी, जो गुरु नानक देव जी की प्रथा थी। तो ये बैसाखी हमारा वो पर्व है जिस दिन सारे किसान जिनकी फसल तैयार हो जाती है और इस दिन वो अपनी फसल काट के और अपने पूरे साल का, अपनी फैमिली का, अपने एरिया का ध्यान रखते हैं। तो हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे में जो वर्ण छकों की कीर्त करो, वर्ण छकों की प्रथा गुरु नानक देव जी ने चालू, वो इसमें सबसे ज़्यादा उत्तम नज़र आती है कि हम लंगर लगाते हैं और जो भी लंगर छकना चाहे, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता, गरीब अमीर नहीं होता, जात पात नहीं होता। तो सर्व धर्म के लोग हर कास्ट से, हर क्रीड से वो एक साथ लंगर छकते हैं, और इक्वालिटी का संदेश जो गुरु नानक देव जी ने दिया था वो इस पर्व पे हम बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। और हम सारे मिलके अपने से
लंगर की सेवा करते हैं। इसमें कोई कहीं से डोनेशंस नहीं ली जाती, कोई ग्रांट्स नहीं ली जाती, कोई गवर्नमेंट से एड नहीं ली जाती। ये सारे जो अपनी मेहनत करके कमाई करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा योगदान डाल के सारे मिलके लंगर की सेवा करते हैं। और गरीब गुरबा जो भी आता है, संगत जो भी आती है, वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, उसको लंगर छकाया जाता है और एक इक्वालिटी का संदेश दिया जाता है। और बाबा जी के घर पे द्वार पे जो माथा टेकने आए हैं उनकी खुशियां अनामिका, उसको एक बड़ा ही बेहतरीन बात जो इन्होंने कही है कि जब हम लंगर सेवा की बात करते हैं तो वो भाव जो है ना कि सबको एकजुट होना है, सबकी सेवा करना है, वो यहीं से हम सीखते हैं और यही सिखाने की आज कोशिश भी की जा रही है। दिल्ली से ही नीतू झा बनी हुई है मेरे साथ बांग्ला साहिब गुरुद्वारा से। नीतू, आप बांग्ला साहिब गुरुद्वारा में मौजूद हैं, यहां पर भी लंगर सेवा जो है वो करवाई जाएगी। मुझे बताइए, कई जगह पर, कई गुरुद्वारों में आज के दिन लंगर सेवा जो है खास तौर पर करवाई जाती है, खास तरह का प्रसाद तैयार किया जाता है, तो यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम है और सुबह से यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है वो बताइए, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, आपने लंगर का सवाल पूछा तो मैं सीधा अपने दर्शकों के लिए उस जगह आ गई हूँ जहाँ से लंगर खिलाया जाता है, यानी जहाँ बैठकर लोग लंगर खाते हैं। एक बार आप मेरे पीछे देखिए, पूरा ये व्यू देखिए, लोग अभी लंगर जो प्रसाद है उसको चखने के इंतजार में यहाँ बैठे हुए हैं। जो हॉल है गुरुद्वारा बंगला साहिब का वो बेहद बड़ा है, उसमें एक बार में 700 से 800 लोग बैठकर लंगर चख सकते हैं। तो एक एक बारी करके लोगों को क्यू में भेजा जाता है जिससे लोग आराम से जाएं, बैठे और प्रसाद जो है उसको चख सके। यहाँ भी इतने लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सोचने वाली बात है कि कितनी तादाद में लोग सुबह से यहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी जब हमने गुरुद्वारा प्रशासन से बात की थी तो उन्होंने भी हमें बताया था कि देखिए, आम दिनों में भी यहाँ पर लगभग 70,000 तक लोग जो लंगर है उसका लुत्फ उठाते हैं। तो आज तो बैसाखी है, ऐसे में जो रौनक और भीड़ है वो ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। लंगर का प्रसाद चख लिया आपने? बिल्कुल कर लिया। क्या खास था आज के प्रसाद में? प्रसाद में मैडम गुरसिख का प्यार है और गुरसिख का आशीर्वाद है, और सारी संगतों से यही विनती है कि गुरसिख का प्रसाद खाएं और लेके भी जाएं। देखिए, जब गुरुद्वारा बंगला साहिब की बात होती है तो लोगों की यादें बहुत जुड़ी होती है, क्योंकि न सिर्फ धार्मिक स्थल बल्कि अब ये दिल्ली में एक पर्यटक स्थल जैसा भी है। सिख नहीं, हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं। देखिए, गुरुद्वारे का ये लंगर का प्रसाद चखा? हाँ, बस चखना है, प्रसाद की लाइन में इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं जब गुरु प्रसाद चखने का इंतजार करते हैं वो इंतजार भी बेहद खूबसूरत, बहुत अच्छा होता है वो। बिल्कुल। ये छोटा सा बच्चा भी आप मौजूद, कहाँ से आए? बेटे यहीं से, दिल्ली से ही हैं। अच्छा, लंगर का प्रसाद चखने आए, क्या कुछ खास है यहाँ के प्रसाद? मैं यहाँ रोज सेवा करने आता हूँ, मैं इन सेवा करने आता हूँ, इनको लंगर छकाता हूँ आराम से बिठा के, जिसको जिसकी जरूरत होती है। बड़े प्यार से यहाँ लंगर रोज छकाया जाता है। जी नीतू, लौटेंगे आपके पास भी। फिलहाल अभी रुक करते हैं सत्येंद्र चौहान का, जो हमारे साथ हरमंदिर साहिब से बन गए हैं, जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आज का दिन कहते हैं इसका बहुत महत्व इसलिए भी है क्योंकि कुछ 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सिखों की वंशावली है उसमें गुरुओं की वंशावली को समाप्त कर दिया था, और कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाता है। और इस दिन शायद सभी सिखों ने सिंह को अपने नाम के बाद में स्वीकार कर लिया था। इसके बारे में और कुछ जानकारी दें, इसके क्या आज के दिन का महत्व है, उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज ही के दिन ये कहा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, सर्जन दिवस इसे कहते हैं। तस्वीरें दिखाता हूं पहले आपको। गोल्डन टेम्पल में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए, जहां पर भी कैमरे की नजर जाती है आपको लोगों का हुजूम दिखाई देता है। और अमृतसर की अगर बात करें तो अमृतसर में फिर सिर्फ पंजाब से या देश से लोग नहीं आते, बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु भी यहाँ पे आते हैं, सैलानी भी यहाँ पर आते हैं। यानी कि टूरिज्म का भी हब है और श्रद्धा की आस्था के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। रही बात बैसाखी की, तो बैसाखी के लिए बहुत लंबे समय से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वैसे तो यहाँ पर हमेशा ही एक ऐसा माहौल रहता है भक्ति में कि लोग आते हैं, श्रद्धा स्मरण करते हैं यहाँ पर, और गुरुद्वारे परिसर के अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर का भव्य जो नजारा होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो लाखों लोग एक साथ अंदर मौजूद होते हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर जैसी लंबी लाइन होती है और उस लाइन में भी लोग कहीं ना कहीं एक सुख की अनुभूति करते हैं। और यहाँ पर लंगर जो है 24 घंटे चलता रहता है, ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई है और
यूं कहूं कि दुनिया भर के लोग यहां पर आते हैं। और ये जो पूरा परिसर मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐतिहासिक गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर जिसे कहा जाता है। और देखिए यहां पर आस्था का प्रतीक क्या है, ये बैसाखी का त्योहार या फिर सिख धर्म क्या सिखाता है। गोल्डन टेम्पल की नींव दरअसल एक मुस्लिम से रखवाई गई थी, मियां मीर से, यानी कि ये जो धर्म है वो सब धर्मों का आदर करे, सत्कार करे और सब धर्मों के लोग सिक्खी के साथ जुड़े। ऐसी भी तमाम गुरुओं ने कोशिशें की हैं। यहां पर ये देखिए जो हुजूम है, जिनके सर पर भी कपड़ा बंधा हुआ है, ये वो लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं सिख नहीं है। लेकिन अगर जब आस्था की बात करें तो यहाँ पर हर धर्म का, हर मजहब का लोग यहाँ पर आते हैं। आस्था और भाईचारे का प्रतीक सिख समुदाय जो हमें यही संदेश देता है कि किस प्रकार से एकजुट होकर हम सबको आगे बढ़ना है। सत्येंद्र, लौटती हूँ आपके पास। नवजोत के पास बड़ी ही शानदार तस्वीरें हैं। नवजोत, वापस आऊंगी आपके पास, दिखाइए। मैं बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। कहते हैं कि बच्चों को अगर अपनी संस्कृति और धर्म से जोड़ना है तो बचपन से ही उनको उससे रूबरू कराना शुरू कीजिए। आज हम बैसाखी का पर्व मना रहे हैं, खालसा पंथ की स्थापना का दिवस है आज। और देखिए ये खूबसूरत तस्वीर, छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर एक क्विज कंपटीशन रखा गया है। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर रखे गए हैं। एक छोटे से बच्चों का समूह, दलवीर मेरे साथ है। दलवीर, आइए जरा हम उधर ही चलते हैं, उस बच्चों से भी बात करते हैं। ये देखिए छोटे सिंह साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने नन्हे हाथों से बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर ड्राइंग कर रहे हैं। सत श्री अकाल जी, खड़े हो जाओ, इत्थे खड़े हो जाओ एवं करके। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? की बना रहे हो? ड्राइंग कर रहा हूँ। ड्राइंग कर रहे हो? ये कौन सी ड्राइंग है? दूसरी। हाँ, ये आपको आती है? पढ़ना आता है आपको? ये नहीं आता, आप ऐसी ड्राइंग कर रहे हो। आपका बर्थडे कब आता है? तो देखिए छोटे से क्यूट इसके अलावा ये छोटी छोटी सी लड़कियां हैं जो यहाँ पर ड्राइंग भी कर रही हैं। आपका नाम क्या है बेटा? सहज। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? कलरिंग कर रहा था। क्या कर रहे हैं? कलरिंग कर रहा हूँ। क्विज कंपटीशन में। आपका नाम क्या है? निर्मल सिंह। निर्मल सिंह, आज का दिन का महत्व क्या है पता है आपको? आज का दिन हम क्यों मना रहे हैं? नहीं पता, लेकिन उसी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें सिख संस्कृति के से इनको रूबरू कराया जा रहा है, ड्राइंग्स कराई जा रही है। और यहाँ पर देखिए मैं एक और बच्चे से बात करने की कोशिश करूंगी। आप कुछ प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं, क्या है? गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताया हुआ। क्या क्या है सवाल जवाब? सवाल क्या है? सब तो पहले सिख राज किसने कमाया कितना से? अच्छा, आपको आता है? नहीं, जितना आता है थोड़ा सा। मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाना चाहूंगी जो क्विज है और उसमें बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर है। सब तो पहला सिख राज किन्ने कायम किया सीगा और इन्होंने उस हिसाब से आंसर्स लिखे हुए। अगला क्वेश्चन, गुरु हरगोबिंद साहब जी किस किले विच कैद हुए सन। ये अलग अलग क्वेश्चन आ रहा जो बनाया गया है और यहाँ पर जो विजेता होंगे उनको भी इनाम दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट सी तस्वीर है जो यहाँ से आपको दिखा रहे हो। बैसाखी का पर्व हम मना रहे हैं, बड़ी संख्या में बच्चे, उनके माता पिता सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? असि दिल्ली तो आए रोहिणी। तो आपने बच्चों को प्रिपेयर करवाया? एक्चुअली वो पंजाबी स्कूल पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल में है पर सब्जेक्ट पंजाबी हैगा उन्होंने कोलो और उसमें उनको सब पता है? मोस्ट प्रॉब्ली पता है पर अपने गुरु सिखी वाला थोड़ा घट पता है उन्होंने। देखिए अलग अलग स्कूल्स में भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं और ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इस क्विज कंपटीशन का मकसद क्या है। मैम, इसके क्विज कंपटीशन का क्या मकसद है? हाँ जी, ये क्विज कंपटीशन इसलिए है ताकि बच्चे गुरबाणी के प्रति जागरूक हो, उन्हें गुरबाणी से रिलेटेड प्रश्नों के आंसर देने में इच्छा जाहिर हो। इस वजह से छोटे बच्चों के लिए आपके आपके पास, क्योंकि वो गुरबाणी से रिलेटेड अभी वो जब छोटी छोटी चीजें सीखेंगे देन एंड देयर वो फिर आगे बढ़ेंगे, उनका इंटरेस्ट आगे कंटिन्यू होगा। बेहद खास दिन आज छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स कराए जा रहे हैं, बच्चों को एक सीख देने की कोशिश की जा रही है। पर सत्येंद्र के पास फिर से चलते हैं जो हरमिंदर साहिब से हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, पुराणों में वर्णन है कि आज के दिन अगर स्नान किया जाए तो आपको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। तो आज क्या हरमिंदर साहिब में जो सरोवर है वहां पर स्नान की व्यवस्था है? लोगों ने सुबह स्नान किया?
देखिए, लाखों लोगों में सुबह 4 बजे पालकी साहब निकलती है, उससे पहले ही यहाँ पर हुजूम आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर मैं अमृतसर भी ये दिखाऊं, ये गोल्डन टेम्पल परिसर है। इसके अलावा चारों तरफ जहां पर भी नजर जाती है, आसपास में जितने भी होटल बने हुए होते हैं, सब में ऑक्यूपेंसी फुल हो जाती है। जितनी सराय हैं, धर्मशाला हैं, वो पूरी हो जाती हैं। और ये अंदर की तस्वीरें यहाँ से दिख नहीं पा रही हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक सामने वो सरोवर है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि अगर आप आ नहीं पाते हैं किसी कारण से यहाँ पर, अगर स्मरण मात्र भी कर लें आप, तो भी उससे जो है आपको उसी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर बैसाखी के मौके पर, गुरु पर्व के मौके पर ऐसे त्योहारों पर आना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पर खासी गर्मी पड़ रही है। अगर आप दिल्ली और अमृतसर के टेम्परेचर की बात करें तो ये इसमें दिन और रात का फर्क है, लेकिन बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं या फिर सैलानी हैं, उनके जोश और उसमें उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। जी, चलिए अनामिका का रुख भी कर लेते हैं। अनामिका दिल्ली से ही रकाबगंज गुरुद्वारा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जब हम सिखों की बात करते हैं ना, तो पहले सिख गुरु नानक देव जी की टीचिंग से लेकर 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की टीचिंग्स जो हमें एक ही संदेश देती है कि कैसे मानवता की सेवा हमें करनी है। ये सेवा भाव हमें सिख धर्म सिखाता है। आज देखिए, तमाम गुरुद्वारों की तस्वीरों को अगर देखा जाए तो यही सेवा भाव जो है आपको हर किसी में दिखाई देगा। नो कास्ट, नो क्रीड, हर धर्म का इंसान वहां पर पहुंचा है। और कई जगह ये भी देखा जाता है कि वॉलंटियर्स पहुंचते हैं लंगर सेवा करने के लिए। बताइए, ऐसी कुछ तस्वीरें आपने देखी हैं कि अपने सेवा करने के लिए अपने मन से वहां पर पहुंचा जाता है और वहां पर पैसे नहीं लिए जाते हैं, जो आपकी सैलरी का अंश होता है वो अंश आप डिवोट करते हैं। अनामिका, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, जैसे कि हम सभी आपको बता रहे हैं कि कैसे देश भर में बैसाखी का पर्व की धूम मची हुई है। यहाँ पे दिल्ली पे भी लगातार लोग बैसाखी मनाने के लिए आ रहे हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हालांकि दिल्ली में पारा भी बहुत तेज हाई हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं है। जिनको गर्मी लग रही है उनके लिए लंगर ने पानी का इंतजाम वहाँ पे किया हुआ है। ठंडा पानी, शरबत का इंतजाम वहाँ पे है। यहाँ पे लंगर चखाया जा रहा है और अंदर गुरबानी चल रही है। जैसे कि हम लगातार आपको सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे लोग बैसाखी के लिए गुरुद्वारों में आ रहे हैं। और गुरुद्वारों तक ही नहीं, पंजाब में जैसे किसान अपनी फसल काट के शाम को लोहड़ी बैसाखी मनाते हैं, गिद्दा करते हैं, वैसे ही दिल्ली में लोग शाम को अपने घरों में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ गुरुद्वारे में आते हैं, मत्था टेकते हैं और कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे उनके गुरुओं ने उन्हें धर्म के रास्ते पे चलना सिखाया था, वो भी उसी तरीके धर्म के रास्ते पे चलेंगे और मानवता की सेवा करेंगे। जी, नवजोत के पास चलते हैं। नवजोत, देखिए, आज फसलें तो कटती हैं, लेकिन कई और चीजें हैं जो बैसाखी से जुड़ी हुई हैं। कई किस्से हैं, कई बातें हैं। आप भी पंजाबी हैं और आप हमारे साथ कुछ साझा कीजिए। और आपके साथ वहां पर बहुत लोग भी हैं जो इस वक्त गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। नवजोत, आवाज आ रही है? सियासत से परे आज के दिन के लिए खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। आज के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। आज बैसाखी का दिन है, अंबेडकर जयंती है, बहुत एक शुभ अवसर है। और आज लालपुरा जी की इंस्पिरेशन से यहाँ पे जो मेडिकल मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आज यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं कैंसर के लिए, आई टेस्टिंग के लिए, ऐसे कई मोबाइल प्लेटफॉर्म्स जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलेंगे। और मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने ऐसे शुभ अवसर पे ये नेक काम जो है वो खास करके कैंसर, अर्ली कैंसर डिटेक्शन के लिए जो काम है, उसमें बहुत मुझे उम्मीद है कि हमारे भाइयों बहनों को बहुत उसमें मिलेगा। और तिवारी जी जो हमारे इसके एमपी में, इनको भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि अभी ये कुछ लोग कैंप तिवारी जी की कंस्टिट्यूएंसी में लगाने जा रहे हैं। चार मिल गया। मनोज जी को हम वैसे तो सुनते रहते हैं, लेकिन आज हमारे सिख धर्म पर 2 लाइनें बैसाखी की बहुत बहुत बधाइयाँ
अब एकदम से ऐसे चैलेंज मत दी। मैं वारी वर्सी कटन गया सी ते कह सकती है, इसको अगे तुसीं सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। थैंक यू सो मच। तो मनोज तिवारी और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और यहाँ पर देखिए अलग अलग लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे मनुष्यता की सेवा, यहाँ पे इंसानियत की सेवा, वो यहाँ पर कैंसर कैंप है जो यहाँ लगा हुआ है, जिसके उद्घाटन के लिए वो यहाँ पर आए थे। और इसके अलावा आज के दिन से बड़ी शुभ घड़ी कोई और हो नहीं सकती, क्योंकि पंथ की स्थापना ही मानवता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए की गई थी। और इसीलिए देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगह से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, श्रद्धालु अलग अलग जगह से आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? थैंक यू, वैशाखी की बधाई भी नहीं देंगी। तो नवजोत थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं लोग, कैमरा को देख के थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, हम समझते हैं। नीतू जहाँ का रुक कर लेते हैं। नीतू, ये बताइए कि शाम को जब हम शाम की तरफ आगे बढ़ेंगे, शाम के भी कार्यक्रम यहाँ पर होंगे गुरुद्वारा साहब में, बताइए क्या कुछ तैयारियां हैं उसको ले। आपके साथ में छोटी सी बच्ची देख पा रही हूँ। मेरी आवाज अगर आप आ रही है? जी सुन रही हूँ आपको। गुप्ता की ये प्रेयर गाती हैं, जैसे भी नवजोत बता रही थी कि लोग गुरुद्वारे अपने बच्चों के साथ पहुंचते हैं, जिससे उन्हें भी जो धर्म है उसके बारे में बताया जा सके। अब जरा हम इस बच्ची से सुनेंगे, बड़ी अच्छी प्रेयर गा रही थी। बेटा गाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बैसाखी celebrates as the formation of Khalsa Panth by Guru Gobind Singh Ji in 1699 at Golden Temple. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं शगुफ्ता, सिर्फ एक बच्ची नहीं, आप देखेंगे तमाम बच्चे यहाँ पहुंचे हुए। पेरेंट्स अकेले नहीं आए, बच्चों को जरूर साथ लेकर आते हैं, क्योंकि ये जो त्योहार होते हैं वो एक जरिया होता है बच्चों को उनके एंसेस्टर्स ने जो मेहनत की थी, उनके पूर्वजों ने जो मेहनत की, किस वजह से आज ये धर्म बना और क्यों बैसाखी मनाई जाती है, हर चीज के बारे में बताया जा सके। मैं कोशिश करूंगी कि हमारी और लोगों से भी बात हो, क्योंकि कोई भी त्योहार हो और उस त्योहार को मनाने वाले लोग अगर बात करें तो जो उत्सव होता है वो दोगुना हो जाता है। कहाँ से आई हैं आप? हम ये दिल्ली में जनकपुरी से आए हैं। किस तरह से बैसाखी मना रहे हैं? आज हम गुरुद्वारे में आके बैसाखी मना रहे हैं। हम लोगों को होता है गुरुद्वारे में आएं और बैसाखी मनाएं और अपने बच्चों को भी बताएं कि बैसाखी कैसे मनाई जाती है। देखिए, बच्चों को त्योहारों के बारे में बताना बेहद खास हो जाता है। क्या आपके घर में बच्चे हैं, उन्हें आप समझाती हैं, बताती हैं? हाँ जी, ये मेरी नाती है, मेरी दोती है, और हमने इसको लेके आए हैं और इसको बताया है कि भी ये बैसाखी कैसे मनाई जाती है। बिल्कुल। देखिए, और आप शाम के उत्सव के बारे में पूछ रही थी, तो अभी मैंने आपको पहले भी तस्वीरों के जरिए दिखाया था कि किस तरह लंगर की शुरुआत हो गई है, माफी चाहूंगी। और इस लंगर की जो एक पाली है वो अंदर जा चुकी है, अब दूसरी यहाँ है। ये लंगर जो है शाम 7:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद एक बार सफाई होगी। जगह जगह लंगरों का आयोजन किया गया है देश भर के गुरुद्वारों में। एक बार रुक करते हैं अनामिका का, जो इस वक्त रकाबगंज गुरुद्वारे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जैसे कि नवजोत ने हमें बताया था, शीशगंज गुरुद्वारे में कई कैंप्स का आयोजन किया गया है, बच्चों के लिए छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स रखे गए हैं, कुछ खास मैसेज देने की जो है इसके पीछे इंटेंशन है। तो अनामिका, वहां पर रकाबगंज गुरुद्वारे में भी क्या कोई खास कार्यक्रम रखा गया है? जी, खास कार्यक्रम बैसाखी के उत्सव से ही रिलेटेड है। यहाँ पे शाम को कीर्तन होना है, तो हम आपको दिखा दें कि कीर्तन जहाँ पे होना है वहाँ पे टेंट्स लगा दिए गए हैं। अभी टेंट्स लगा के तैयारी की जा रही है शाम के आयोजनों की। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। सुबह से गुरबानी का पाठ गुरुद्वारे के अंदर चल रहा है, लंगर लगाया गया है, लोग भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और बैसाखी मना रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग आए जा रहे हैं। सुबह से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग लंगर चख चुके हैं और अभी भी अगर आप लाइन देखेंगे तो यहाँ पे लाइन बढ़ती ही जा रही है, लोग लंगर चख रहे हैं। आज लंगर भी खास है क्योंकि पर्व है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग और अपने घरों से निकल के गुरुद्वारे में आ रहे हैं और बैसाखी मनाने यहाँ पे पहुँच रहे हैं।
असम में आज से 4 दिवसीय बिहू त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। इसे रोंगाली बिहू के तौर पर भी मनाया जाता है। पहले दिन मवेशियों को खास तौर पर गायों की पूजा और उनकी सेवा का विधान है। 3 तस्वीरें आपके सामने। डिब्रूगढ़, गोलाघाट और जोरहाट में लोग अपनी गायों को नदी या तालाब में ले जाकर उन्हें स्नान करवा रहे हैं। गायों को स्नान के बाद ताजी हल्दी, काली मसूर आदि का लेप लगाने की परंपरा है। असमिया लोग लोकगीतों के साथ गायों को बैंगन और लौकी खिलाते हैं। असम में बिहू के दिन से नए साल की शुरुआत मानी जाती है, यानी इस त्योहार पर लोगों का उत्साह अपने पूरे चरम पर होता है। बता दें आपको, असम दौरे पे गए प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले गुवाहाटी एम्स का लोकार्पण किया। इस मौके पे उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। दूसरी ओर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले बिहू कलाकारों को प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद सर्टिफिकेट बांटेंगे। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोदी ने मई 2017 में खुद ही एम्स गुवाहाटी की आधारशिला रखी थी और 6 साल बाद आज उसका उद्घाटन कर दिया। गुवाहाटी एम्स को 1120 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। ये एम्स उत्तर पूर्व के लोगों को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएगा। एम्स के अलावा प्रधानमंत्री असम को 500 बेड वाले 3 मेडिकल कॉलेजेस, नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज, नागांव मेडिकल कॉलेज और कोकराझार मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण करेंगे। और असम में रोंगाली बिहू के उत्सव से ठीक पहले लोक कलाकारों ने असम के लोक नृत्य बिहू का इतिहास रचा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी परफॉर्मेंस का नया रिकॉर्ड दर्ज करवाकर विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ दी है। प्रधानमंत्री के सामने आज 11,000 से ज्यादा लोक कलाकार बिहू नृत्य करेंगे, उस परफॉर्मेंस को फिर से जीवंत करेंगे जिसका उन्होंने नया कीर्तिमान रचा है। आज शाम को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उन्हें कीर्तिमान का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। असम में जब एक साथ 11,000 लोक कलाकारों ने बिहू नृत्य में अपना जोश दिखाया तो त्योहार के इस उमंग ने एक विश्व कीर्तिमान को अपने नाम कर लिया। गुरुवार का दिन बिहू नृत्य के लिए ऐतिहासिक रहा जब 11,304 नर्तकों और ढोल वादकों ने एक साथ बिहू नृत्य और ढोल बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस गौरव के पल के गवाह सूबे के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी बने। अब से कुछ ही घंटों के बाद असम की पहचान बिहू नृत्य के लिए एक और गौरव का पल आने वाला है जब इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिहू नृत्य की इस परफॉर्मेंस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस दौरान एक बार फिर 11,000 से ज्यादा लोक कलाकार बिहू लोक नृत्य की प्रस्तुति भी करेंगे। असम का होके एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है इस वक्त। असम का बिहू हमारा उत्सव, जातीय उत्सव जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी जस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड करके हो चुका है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्राउड मोमेंट है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार, अभी तो असम में पहली बार हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड का, तो फिर डेफिनेटली अच्छा ही लगा हम लोग को बहुत ज्यादा। नाचते से मेरा ही गुज़ुम खड़े हो गए थे। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। हम लोगों का कल्चर सब लोग देख रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहा है, हम लोग भी बहुत अच्छा लगा है। इस बार बिहू असमिया लोगों के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। एक तरफ बिहू की इस परफॉर्मेंस को विश्व कीर्तिमान का दर्जा हासिल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक दिन के असम दौरे पर पीएम मोदी प्रदेश के लिए विकास परियोजनाओं की सौगात ला रहे हैं।